नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि सुंदर पत्नी या सुंदर लाइफ पार्टनर किनको मिलता है या किनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जिसे देखकर आप ये पता करें कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कितना अच्छा और सुंदर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे हाथ में ये देख रहे हैं, ये एक हथेली है। हथेली में मैं रेखाएं बना लेता हूं। पहले ये है जीवन रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा। तो सबसे पहले लाइफ पार्टनर कहां से देखते हैं, किस रेखा से देखते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसे होगा या लाइफ पार्टनर है या नहीं। तो विवाह रेखा या लाइफ पार्टनर रेखा जो है वो ठीक बुध के पर्वत के नीचे बनती है। ये छोटी सी रेखा बिल्कुल सीधी। ये किन्हीं लोगों की छोटी होती है, किन्हीं लोगों की लंबी होती है। तो अगर लड़कों के दाएं हाथ में यानी राइट हैंड में ऐसी एक रेखा बने और बाएं हाथ में ऐसी दो रेखाएं बने, मतलब बाएं हाथ में विवाह रेखा 2 और दाएं हाथ में विवाह रेखा 1, तो ऐसे लड़कों की जो पत्नी होती है वो दिखने में सुंदर, साथ ही साथ बहुत केयर करने वाली होती हैं, बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं और जैसा आप कहेंगे आपकी बात बिल्कुल सुनने वाली यानी आज्ञाकारी होती है। अगर विवाह रेखा या लाइफ पार्टनर की जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी निकलती हुई एकदम सीधी यहां तक आए, तो ऐसी रेखा जो होती है ये काफी स्ट्रांग रहता है और हस्बैंड वाइफ में मतलब दाम्पत्य जीवन में इन दोनों के बीच में जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतरीन होता है और ये जिंदगी भर एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलते हैं। इसी तरह अगर कोई रेखा, सपोज ये हमारा सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा में अगर ये विवाह रेखा निकलती हुई सीधे सूर्य रेखा को स्पर्श कर जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत समृद्धशाली होता है, मतलब कि बहुत ही ऊंचे ओहदे या ऊंचे स्टेटस का व्यक्ति होता है। अगर लड़का है तो उसकी शादी बहुत ऊंचे ओहदे के लड़की के साथ होगा, अगर लड़की है तो अब बहुत ऊंचे ओहदे लड़के के साथ शादी होगी। तो सूर्य की रेखा में अगर विवाह रेखा टच कर जाए तो उससे क्या होता है कि इंसान शादी के बाद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा चमकती है। ऐसे लोग जो होते हैं शादी के बाद बिल्कुल दूसरे आयाम में चले जाते हैं, मतलब पहले जो उनका स्टेटस होता है शादी के बाद बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटस, बहुत ऊंचा स्टेटस पहुंच जाते हैं। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर हृदय रेखा बिल्कुल सीधी निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की ओर चल जाए या बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की भी शादी जो होती है या लाइफ पार्टनर जो होता है वो काफी रिच होता है और समृद्धशाली होता है। ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स काफी ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ होते हैं और शादी के बाद, जैसे अगर किसी लड़के की शादी ऐसी लड़की के साथ हुआ जिसका बहुत समृद्धशाली हो और जिसका ओहदा बहुत ऊंचा हो, तो शादी के बाद उसकी पत्नी की वजह से या उसके ससुराल की वजह से उसका भाग्य जो धीरे धीरे बहुत चमकने लगता है। ससुराल के वाले लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को विवाह के बाद ही इनकी किस्मत काफी अच्छी तरीके से चमक पाती है। अगर यही हृदय रेखा दो मुहा होके यूं निकले, एक ऊपर की ओर और एक उसका जो सिरा, ये दो मुहा बनके बृहस्पति के पर्वत में खत्म हो, तो ऐसी अवस्था में भी जो लड़के की शादी होती है जिस लड़की के साथ, वो काफी रिच होती है। अगर आपके हाथ में ये रेखा बिल्कुल सीधी निकलते हुए थोड़ा ऊपर की ओर हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि लाइफ पार्टनर जो है आपसे थोड़ा सा भयभीत होता है, मतलब कि
आपसे थोड़ा सा डरता है, सहमा हुआ सा रहता है और आपकी बातें तो सुनता ही है, साथ ही साथ आपकी आज्ञाओं का पालन भी करता है और आपको रिस्पेक्ट भी करता है। यही अगर यहाँ पर दो मुहा हो जाए विवाह रेखा, तो इस अवस्था में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पत्नी चाहती है कुछ और करना, पति चाहता है कुछ और करना। इस वजह से क्या होता है, इनकी मेंटालिटी मैच नहीं कर पाती। ये जिंदगी भर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट में आके ये अटक जाते हैं कि इन लोगों की मेंटालिटी मैच नहीं करती। एक और पॉइंट देख लेते हैं। अगर यहां से विवाह रेखा हल्का झुकाव लिए हुए हृदय रेखा की ओर हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ पार्टनर से हमेशा डोमिनेशन या समझ लो कि एक मेंटल प्रेशर पे रहना पड़ता है। अगर लड़का है तो उसकी वाइफ जो है थोड़ी गुस्से वाली होगी, बिना बात के हमेशा कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलना उनकी आदत होगी, जिस वजह से जो है आप हमेशा एक डोमिनेशन में रहेंगे अपनी पत्नी के। अगर पति है तो पत्नी के, अगर पत्नी है तो पति के। अगर यही रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा को स्पर्श कर दे, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, पत्नी तो गुस्सैल होती है, लेकिन इन लोगों को पत्नी के बहन यानी साली के साथ काफी लगाव हो जाता है। चाहे वो खुद की साली हो या किसी कजन साली हो, उनके साथ इनका रिलेशन बन जाता है, काफी लगाव हो जाता है। अगर यही रेखा विवाह रेखा अगर हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर चली आए, तो ऐसी अवस्था में डिवोर्स होना पक्का है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि इंसान जो है अंत तक क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में मेंटालिटी मैच नहीं हो पाता, इस वजह से डिवोर्स हो जाता है। अब मैं एक और चीज ड्रॉ कर लेता हूं। विवाह रेखा सीधी होने के साथ साथ अगर ये भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी जा रही हो ऊपर की हो और चंद्र से कोई रेखा आके भाग्य रेखा को स्पर्श करे, मतलब ये जिस उम्र में स्पर्श करेगा, लगभग ये जो जगह है ये करीब 32 से 35 साल की उम्र में अगर भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से निकलती हुई एक रेखा दूसरी भाग्य रेखा जाके स्पर्श करे, तो ऐसी अवस्था में भी काफी सुंदर पत्नी मिलती है और पत्नी काफी अच्छे स्टेटस की होती है, जिस वजह से पति का स्टेटस भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी पत्नी का साथ मिलने के बाद उनका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये लोग काफी सुखी रहते हैं विवाह के बाद। अब मैं जो भाग्य रेखा ड्रॉ करने वाला हूं, आप उसको बड़े ध्यान से देखना। कुछ भाग्य रेखा जो होती है वो मणिबंध से स्टार्ट होती हुई है, बिल्कुल मणिबंध से स्टार्ट होती है और ये शुक्र के अंदर घुस के फिर ये ऊपर की ओर शनि माउंट की ओर जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अगर लड़के के हाथ में ऐसी रेखा है तो ये लोग अपने से काफी उम्र में बड़ी स्त्री के साथ या लड़की के साथ विवाह करते हैं। लगभग 5 से 10 साल उम्र में ज्यादा बड़ी लड़की के साथ विवाह करते हैं। सीधी भाग्य रेखा यहां से केतु से निकलते हुए ऊपर की ओर जाए और दूसरी एक और भाग्य रेखा वो मणिबंध से निकलते हुए शुक्र के पर्वत में घुस के फिर वापस शनि पर्वत को टच करे, तो ऐसी अवस्था में भी इनका लाइफ पार्टनर जो होता है वो उम्र में काफी बड़ा होता है। मतलब इन लोगों का एज डिफरेंस काफी बड़ा अच्छा खासा होता है, जैसे 5 से 10 साल। अगर कोई भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई शुक्र के पर्वत में घुस के फिर वापस सूर्य रेखा की ओर जाए या कोई सूर्य रेखा सीधी ऊपर की ओर जा रही है उसे जाके ये वाली रेखा स्पर्श करे, तो ऐसी अवस्था में जो होता है विवाह काफी रिच और फेमस व्यक्ति के साथ होता है और वो भी उम्र में काफी बड़े या बड़ी होती है। अगर लड़का है तो लड़की उम्र में बड़ी होगी, अगर लड़की है तो लड़का उम्र में बड़ा होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन कि आप अपने हाथ में हथेली में देखिए कि आपके हाथ में ऐसी कुछ रेखाएं बनती है या नहीं। अगर आपका विवाह नहीं हो रखा है, अगर होने वाला है, तो जरूर और जरूर अपने हथेली को देख लीजिए ताकि आप समझ सके कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।